बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिट्रिक एसिड साइकिल। आपने भी थोड़ी देर पहले भी इसी टॉपिक को पढ़ा है और हमारे सिलेबस में, बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में भी ये ऐड है, सिट्रिक एसिड साइकिल। सो स्टार्ट। व्हाट इज सिट्रिक एसिड साइकिल? सबसे पहले इसको स्टार्ट देखना कि होता क्या है और हमारे पास इसका मतलब क्या है और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और उसके क्या क्या नाम है। सबसे पहले हमारे पास ये The citric acid cycle CAC, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, what is CAC? Citric acid cycle also known as Krebs cycle. Krebs cycle के नाम से भी आ सकता है आपके पास Sims-Georgi Krebs cycle और the TCA cycle. इसके तीन नाम है, citric acid cycle, Krebs cycle, TCA cycle. What is TCA cycle? Tricarboxylic acid cycle. राइट इसके तीन नाम है और तीनों नामों में से किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास क्या है? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे हम। अस्मा आप आगे चलो। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टू रिलीज स्टोर्ड एनर्जी। क्या करने के लिए? हमारे पास हमने देखा था कि ये ग्लाइकोलाइसिस से नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ऐसा है। ग्लाइकोलाइसिस से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या कर रहा है? मजीद हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास जो फूड आई थी उससे मजीद हमें एनर्जी देगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि क्या करेगा टीसीए साइकिल? केमिकल रिएक्शंस होंगे इसमें और उसकी वजह से क्या होगी? स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होगी थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA। आपके पास एसिटाइल CoA 2 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन एटम्स इसके अंदर मौजूद होंगे और इसे हम एसिटाइल CoA कहेंगे। उसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनेगा? क्या हमारे पास अकर होगा? टीसीए साइकिल हमारा रन होगा और एनर्जी रिलीज होगी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मैं पहले बात बता चुकी, जो आपकी फूड में चीजें मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, उसमें से सारी चीजें एलिमिनेट होंगी हमारे पास। वहां से ही हमारे पास टीसीए साइकिल रन होगा और हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड होगी। The Krebs cycle is used by organisms that respire to generate energy either by anaerobic respiration or aerobic respiration. चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो हो, हमारे पास Krebs साइकिल रन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द नेम ऑफ दिस मेटाबॉलिक पाथवे इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइड। सिट्रिक एसिड, द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड सिट्रेट। कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? ये सिट्रेट से ओरिजिनेट हो रहा है। सिट्रेट क्या है? व्हाट इज सिट्रेट? ये एमसीक्यूज में आ जाएगा। आयोनाइज्ड फॉर्म है ये आपके पास, that is consumed and then regenerated by the sequence of reactions to complete the cycle. अभी जब आप कंटिन्यू करेंगे अपना साइकिल तो आपको ये सब पहले भी समझ आया हुआ, मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। साइकिल क्या करेगा? द साइकिल कंज्यूम्स, ये भी थोड़ा सा आपके पास इंट्रोडक्शन है सर, ठीक है। द साइकिल कंज्यूम्स एसीटेट। व्हाट इज एसीटेट? इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल CoA. एसीटेट ऑलवेज कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, राइट। साइकिल कैसे ओरिजिनेट हो रहा है? एसिटाइल CoA से और वाटर की प्रेजेंस से, जो क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा NAD पॉजिटिव टू NADH। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, राइट। NAD पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन आइंस कंबाइन करेंगे और NADH आपके पास जनरेट हो जाएगा, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास पायरोवेट का मॉलिक्यूल था। मैंने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस से आगे हम मूव कर रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब 3 कार्बन एटम्स का एक मॉलिक्यूल आपके पास एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा और वो कैसे कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होने से। समझ आ गई मेरी बात की? 3 कार्बन एटम्स पायरोवेट का मॉलिक्यूल्स 2 कार्बन एटम्स में कैसे कन्वर्ट होगा? बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। The NADH generated by the citric acid cycle is fed into the oxidative phosphorylation pathway. आपके पास हम जो बेसिक पढ़ रहे हैं वो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, उसका ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो आपके पास NADH रिलीज होगा वो आपके पास क्या करेगा? वो आपके पास आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट बन जाएगा।
The net result of these two linked closely pathways is the oxidation of nutrients to produce usable chemical energy in the form of ATP. क्या जरूरत है इस सारे पाथवे की? ताकि हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो। इन यूकैरियोटिक सेल्स, अब ये अकरेंस है कि कहाँ आपके पास ये अकर होगा। यूकैरियोटिक सेल्स में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. In eukaryotic cells, the citric acid cycle occurs in the matrix of mitochondria. कहाँ हो रहा है ये? Not the mitochondria, matrix of mitochondria. What is the matrix? Very very important. ये आपके सीनियर्स के प्रैक्टिकल में आया था. What is matrix? समझ आ रही मेरी बात की? ये सीनियर्स के प्रैक्टिकल में आया था. What is matrix? तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या है? वो फ्लूइड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसके अंदर उसके मजीद जो है वो आइंस प्रेजेंट होंगे. यूकैरियोटिक सेल्स में आपके पास कहाँ हो रहा है ये सिट्रिक एसिड साइकिल? सच एज इन बैक्टीरिया, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होगा? साइटोसोल में. इज परफॉर्म्ड इन साइटोसोल विद अ proton gradient for ATP production being across the cell surface. यानी कि आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, उसका जो लिक्विडी पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में साइटोसोल क्या होता है. साइटोप्लाज्म आपके पास वो आपके पास सब्सटेंस है जिसके अंदर आपके ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड है. जहां ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड है उससे जो बाकी एरिया लिक्विडी पार्ट होगा उसे साइटोसोल कहा जाएगा. राइट? For each pyruvate molecule from glycolysis, the overall yield of energy containing compounds from the citric acid cycle is 3 NADH, 1 FADH2 and 1 GTP. 3 NADH के मॉलिक्यूल्स आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल में जनरेट होंगे, एक FADH का मॉलिक्यूल और एक GTP का मॉलिक्यूल यहाँ पर जनरेट. जो स्टेप्स हमने यहाँ पर डिस्क्राइब है उनसे इसको रीड कर लें. और से सुनिएगा, बातों की वही रेपिटेशन है, मेरे साथ साथ रहिएगा. ठीक है जी. CTS cycle is a central pathway that provides a unifying point for many metabolites. It takes place in 8 different steps. Step number 1, acetyl CoA आया था. ऐसा था 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल्स था. किसके साथ ज्वाइन हो रहा था? ऑक्सैलोएसीटेट के साथ ज्वाइन हो रहा था. वो कितने कार्बन एटम मॉलिक्यूल था? 4 कार्बन एटम्स. क्या बनाया था इसने? सिट्रेट 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल. सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ था? अपने आइसोमर में, आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज्ड हुआ था, या ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया था. यहां पर आपके पास डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया था. सिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया था और उसने क्या किया था? क्या बनाया उसने? अल्फा कीटोग्लूटारेट. यस, 5 कार्बन कंपाउंड which results in the release of carbon dioxide and 1 molecule of NADH is formed. Step number 3 is responsible for the formation of 1 molecule of NADH, यानी कि 3 ATPs यहाँ बन चुके हैं. ठीक है, अभी हम ATPs को काउंट करने जाएंगे. अच्छा जी. The enzyme responsible for catalyze this step is isocitrate dehydrogenase. Right? डीहाइड्रोजिनेज आइसोसिट्रेट पिछला स्टेप है, उसको ऐड किया, फिर डीहाइड्रोजिनेज लगाया, उसने बात इंडिकेट की कि आपके पास NAD पॉजिटिव से NADH बनेगा. और ये क्या है? आपके पास एलोस्टेरिकली कंट्रोल्ड एंजाइम है, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास कंट्रोल्ड रिएक्शन देगा. स्टेप नंबर 4, अल्फा कीटोग्लूटारेट कितने कार्बन एटम्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल है? 5. अगेन ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो क्या बनेगा? ये 4 कार्बन एटम कंपाउंड बनेगा by the release of a carbon dioxide molecule. But here occurs one step more. What is that step? Alpha ketoglutarate also combines with coenzyme A, forming succinyl-CoA. Keep this in your mind. Alpha ketoglutarate को A एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है यहाँ पर, और हमारे पास क्या बन रहा है? सक्सिनाइल CoA बन रहा है. Also the formation of NADH, the release of carbon dioxide molecule. Step number 5, सक्सिनाइल CoA. एक स्टेप पे सक्सिनाइल CoA बना, दूसरे स्टेप पे CoA ने रिलीज हो जाना.
is converted into succinate, 4 carbon compound containing compound. समझ आ गई? And with the formation of 1 GTP. What is GTP? किसका एप्लीकेशन है? Yes, यहाँ पर हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड आ रहा है गॉनिन ट्राइफॉस्फेट. स्टेप नंबर 6, सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्यूमरेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FADH2 मॉलिक्यूल हमारे पास फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है. एंड एंजाइम कौन सा हमारे पास? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. Fumarate is converted into malate, again 4 carbon compound molecule with the addition of water molecule. Malate is converted into oxaloacetate and also the formation of NADH. How many NADH are produced in one cycle of TCA? कितने NADH के molecules हमने देखे फॉर्म हुए? हाँ जी स्टूडेंट्स अभी से देख रहे हैं. ये आपके पास एक NADH का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ये आपके पास तीसरा मॉलिक्यूल है, राइट? और आपके पास 3 NADH के मॉलिक्यूल्स मतलब कितने ATP? 3 NADH के मॉलिक्यूल्स मतलब कितने ATP? हाँ, यस 9 ATP आपके पास फॉर्म हो रहे हैं. इसके बाद आपके पास एक FADH का मॉलिक्यूल कितने ATP? 9 + 2 11 ATP with 1 GTP, यानी कि ये भी ATP आपके पास. क्या बना आपके पास? कितने एनर्जी फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स हो गए? 12 ओनली अकर्स इन वन साइकिल. ये जो गोल साइकिल है इसके अंदर. बट देयर इज ऑल्सो समथिंग एल्स. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इस टाइको. यहां पर भी तो एक मॉलिक्यूल बना था ना, बना था यहाँ पे. ये रहा दिस वन. यहाँ ऊपर देखो बेटा, पायरोवेट से आगे एसिटाइल को हमने बनाया. यहाँ पे बना. ये वाला जो NAD है ये आपके पास होल रेस्पिरेशन का जब ATPs कैलकुलेट करेंगे उसमें ये ऐड होगा. अभी अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल का कितने ATPs प्रोड्यूस हुए हैं तो 12 ATPs होंगे. ये आपके पास अगेन सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने ये दिखा दी है. पायरुवेट into acetyl CoA combines with oxaloacetate, forms citrate, then isocitrate, alpha-ketoglutarate, succinyl CoA, succinate, fumarate and malate. आपके पास फॉर्मेशंस होंगी. हाँ जी.